नासा में कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स अपनी पहली स्पेस जर्नी के लिए स्पेस शटल डिस्कवरी में सवार हुई। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सपीडिशन 14 था। जैसे ही पावरफुल रॉकेट्स ने आग पकड़ी, शटल को इमेंस फोर्स के साथ पृथ्वी से दूर धकेलते हुए एक लाइफ टाइम का सपना सच हो रहा था। ऊपर की यह जर्नी वायलेंट और थ्रिलिंग होती है, जो ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक टेस्टमेंट है। सुनीता के लिए यह उन सभी चीजों का कल्मिनेशन था जिनके लिए उन्होंने कभी मेहनत की थी। वह आखिरकार नीले आसमान को पीछे छोड़कर उस काली स्टार स्टडेड कैनवस की ओर बढ़ रही थी, जिसकी उन्होंने बचपन से तारीफ की थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचना एक मैजिकल एक्सपीरियंस है। ISS साइंस और इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी जो हमारे ग्रह के ऑर्बिट में हजारों माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमती है। जैसे ही सुनीता शटल से स्टेशन में हैच के जरिए फ्लोट करती हुई अंदर गईं, उन्होंने ग्रेविटी के बिना एक दुनिया में कदम रखा। वहाँ सब कुछ अलग है। आप चलते नहीं हैं, आप फ्लोट करते हैं। आप लेटकर सोते नहीं हैं, आप दीवार पर एक स्लीपिंग बैग में खुद को स्ट्रैप करते हैं। पानी पीने या दांत ब्रश करने जैसे सिंपल टास्क्स कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स बन जाते हैं। ISS पर लाइफ के लिए कांस्टेंट एडेप्टेशन और मूवमेंट और स्पेस के बारे में सोचने का एक नया तरीका चाहिए। सुनीता के लिए यह अगले 6 महीने के लिए उनका नया घर था। ISS पर लाइव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेंटेनेंस टास्क्स और फिजिकल एक्सरसाइज के बिजी स्केड्यूल से भरी होती है। एस्ट्रोनॉट्स केवल पैसेंजर्स नहीं होते हैं, वे वैज्ञानिक और इंजीनियर होते हैं जो इम्पोर्टेंट रिसर्च करते हैं जिसे पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता। वे अध्ययन करते हैं कि वेटलेसनेस ह्यूमन बॉडी को कैसे प्रभावित करती है, स्पेस में मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, और वे हमारे ग्रह को एक यूनिक वांटेज पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं। सुनीता इन सभी एक्टिविटीज में एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। वह नेवी से अपना कैन डू एटीट्यूड और अपनी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक ऑर्बिट में अपने काम में लेकर आईं। वह ड्रीम जी रही थी और वह हर पल को काउंट कर रही थी, ह्यूमैनिटी के कलेक्टिव नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन काम के अलावा प्योर वंडर के मोमेंट्स भी थे। सुनीता अक्सर स्टेशन की क्यूपोला विंडो से पृथ्वी के ब्रेथ टेकिंग व्यू के बारे में बात करती थी। उन्होंने हमारे ग्रह को एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी के रूप में देखने का वर्णन किया। एक सुंदर नीला मार्बल जिसमें स्वर्लिंग व्हाइट क्लाउड्स, शिमरिंग ओशंस और रात में शहरों की ग्लिटरिंग लाइट्स थीं। उस दूरी से आप बॉर्डर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं देख सकते। आप केवल एक प्लैनेट, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक घर देखते हैं। यह पर्सपेक्टिव, जिसे ओवरव्यू इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, कई एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा के लिए बदल देता है। इसने सुनीता को हमारे दुनिया से कनेक्शन की एक प्रोफाउंड सेंस और इसकी फ्रेजिलिटी के लिए एक गहरी अप्रिसिएशन दी। उनकी पहली जर्नी केवल फिजिकल नहीं थी, यह एक स्पिरिचुअल और इमोशनल भी थी। सुनीता विलियम्स एक ऐसी इंसान हैं जिन्हें अपनी लिमिट्स को पुश करना बहुत पसंद है, मेंटली भी और फिजिकली भी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए भी उन्हें खुद को चैलेंज करने का एक अनोखा तरीका मिल ही गया। 2007 में बोस्टन मैराथन, जो एक बहुत फेमस रेस है, अर्थ पर हो रही थी। सुनीता, जो हमेशा से एक एविड रनर रही हैं, उन्होंने अपने मिशन से पहले इसके लिए क्वालिफाई कर लिया था। वह इसे मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने स्पेस में मैराथन दौड़ी। उसी दिन जब हजारों रनर बोस्टन में दौड़ रहे थे, सुनीता ने स्टेशन के ट्रेडमिल पर एक स्पेशल हार्नेस में खुद को बांधा और पूरे 26.2 माइल्स यानी 42 किलोमीटर दौड़ी। स्पेस में दौड़ना वेल अर्थ पर दौड़ने से बहुत अलग है, क्योंकि आपको नीचे रखने के लिए कोई ग्रेविटी नहीं होती। एस्ट्रोनॉट्स को अपने पैरों को ट्रेडमिल पर रखने के लिए बंजी कॉर्ड्स के साथ हार्नेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और यह ग्रेविटी के अगेंस्ट दौड़ने जैसा फील होता है। ये उनकी एक्सरसाइज रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो उन्हें हर दिन लगभग 2 घंटे करना पड़ता है, ताकि वेटलेस एनवायरनमेंट में उनकी मसल्स और हड्डियां कमजोर न पड़ें। इन कंडीशंस में एक पूरा मैराथन दौड़ना एंड्योरेंस का एक असाधारण फीट था। उन्हें 4 घंटे और 24 मिनट लगे और इस दौरान स्पेस स्टेशन कई बार अर्थ का ऑर्बिट कर चुका था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह सिर्फ एक पर्सनल चैलेंज नहीं था। सुनीता की स्पेस मैराथन ने अर्थ पर सभी को एक पावरफुल मैसेज दिया।
यह फिजिकल फिटनेस के इम्पोर्टेंस के बारे में एक मैसेज था, चाहे आप कहीं भी हों। वह यंग लोगों को एक्टिव और हेल्दी रहने के लिए एनकरेज करना चाहती थी। उन्होंने दिखाया कि सबसे अनयूजुअल एनवायरनमेंट्स में भी आप हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखने के तरीके ढूंढ सकते हैं। उनकी बहन ने उसी दिन बोस्टन में मैराथन दौड़ी, जिससे स्पेस और अर्थ के बीच दो बहनों के बीच एक खूबसूरत कनेक्शन बना, जो हजारों मील दूर होने के बावजूद एक साथ दौड़ रही थी। इस इवेंट ने सच में दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। ये सुनीता के पॉजिटिव और इंस्पायरिंग कैरेक्टर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। उन्होंने एक रूटीन टास्क एक्सरसाइज को एक ग्लोबल इवेंट में बदल दिया, जिसने ह्यूमन रेजिलियंस और क्रिएटिविटी को हाईलाइट किया। मैसेज सिंपल था, अपनी सिचुएशंस को खुद को लिमिट न करने दें। अगर एक एस्ट्रोनॉट प्लेनेट का ऑन ऑर्बिट करते हुए मैराथन दौड़ सकता है, तो यकीनन हम सभी अपनी डेली लाइफ में अपने शरीर को मूव करने और हेल्दी रहने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। ये सिर्फ फिटनेस का नहीं, बल्कि लाइफ का भी एक सबक था। इसने हमें सिखाया कि अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में क्रिएटिव बने और हमेशा अपने पैशन को फॉलो करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढें, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। सुनीता सिर्फ एक रेस नहीं दौड़ रही थी, वो एक जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए दौड़ रही थी।